जीतन राम मांझी जी आपको 2-4 को ज़्यादा सीट नहीं देगा और देगा भी कहला खाली बेटा पुतोला समझीला कहिया कि वो परिवार बात करता है। तू क्या करता है? जीतन राम मांझी जी के समझी विधायक उनका बेटा विधानमंत्री है, तो इनको कुछ ज़्यादा सीट मिलने वाला है नहीं। इस वक्त हम पटना जंक्शन में मौजूद है। एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी का एक बयान आता है कि हमारी पार्टी 20-25 में विधानसभा में कम से कम 25 सीट पे लड़ेगी। इस वक्त पटना जंक्शन में लोगों से समझने के प्रयास करेंगे। क्या कहाँ से हैं? पटना से हैं। पटना से। जीतन राम मांझी का एक बयान आ जाता है कि 2025 में विधानसभा के चुनाव हमारी पार्टी कम से कम 25 सीट पे लड़ेगी। देखिए, अभी वो उनका अपना बयान है, अभी एनडीए का प्रश्न बयान नहीं है, तो 25-30 सबको मांगने का अपना अपना हक है। ऐसा नहीं है कि जितना मांगेंगे मिल जाएगा। उनके पास कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। कैंडिडेट होगा ना? कहाँ से कैंडिडेट होगा तब ना मांग रहे हैं। देखिए, वो बस मांग रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना बयान दिए हैं, माहौल बना रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस 5 से 6 सीट बहुत हो गया। नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो? अगर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे तो कहाँ जाएंगे? उधर चले जाएंगे तो उनको कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा सीट। जो केंद्र में मंत्री बने वो भी चला जाएगा उनका, उधर जाएंगे तो। बिंदेश्वर कुमार चौधरी। जीतन राम मांझी का एक बयान आता है कि 2025 में विधानसभा में हमारी पार्टी कम से कम 25 सीट पे चुनाव लड़ेगी। नहीं, उनको सीट उठ नहीं देगा। उनको कहाँ से सीट देगा? सीट नहीं देगा ना, बहुत कम देगा। बार मिला था ना? मिला था, कम मिलेगा, कम मिले। एक लोकसभा मैंने चुनाव जीते हैं इस बार, तो 4-5 का मैंने अधिकार उनको है कि 4-5 मिलना चाहिए, लेकिन जीतेगा एक को नहीं। अच्छा, ये बता दें, क्या एनडीए का सहयोगी दल जैसे में चिराग पासवान हो गया, जीतन राम मांझी हो गए, भूपेंद्र कुशवाहा हो गए, पशुपति पारस जी हो गए, क्या नीतीश कुमार को 2025 में मुख्यमंत्री मानेंगे? हमको नहीं लग रहा है। वो लोग जीतबे नहीं करेगा। लोकसभा विधानसभा में काफ़ी अंतर हो जाएगा। लोकसभा विधानसभा में अंतर हो जाएगा। विधानसभा में सब तेजस्वी की इधर मूव कर रहा है। विधानसभा में तेजस्वी को? हाँ, तेजस्वी को देखना चाहता है। उस समय भी वोट दिया है, जो भाजपा को लोगों को वोट दिया है केवल लोकसभा में कि भाई हम लोकसभा में इनको देते हैं, लेकिन विधानसभा में तेजस्वी को देंगे। जैसे हम ही लोकसभा में दिए हैं उनको वोट। किनको? भाजपा वाले को। भाजपा को? हाँ, लेकिन इनको नहीं देंगे, लोग विधानसभा में नहीं देंगे। विधानसभा में तेजस्वी को देंगे। तेजस्वी को? हाँ। तेजस्वी को क्यों कर रहे हैं वोट आप? इसलिए कि युवा है, काम करना चाहता है, विकास करना चाहता है, नौकरी देना चाहता है, महंगाई कम करना चाहता है, क्राइम कम करना चाहता है, इसलिए। नौकरी की बात कर रहे हैं तो नौकरी तो भी अभी हाल फिलहाल नीतीश कुमार अभी 1-2 दिन पहले निकाले बिहार पुलिस की बम्पर बहाली, 1,22,703 पद भरा जाएगा। तो रास्ता बताने वाला कौन है? तेजस्वी ही तो रास्ता बताया थी कि आप रोजगार दीजिए, रोजगार के नाम पर हम लोग चुनाव जीते थे, इसलिए रोजगार दीजिए। रास्ता कौन बताया? उनको याद कौन किया कराया कि रोजगार दीजिए, ना तो सपाचट हो जाइएगा। आप तो कम से कम एनडीए से, आप तो आरजेडी से अलग है ना, अब एनडीए के साथ जाके लोगों को नौकरी दे रहे हैं। नहीं, कुछ बात ऐसा है कि याद करा दिया ना, याद करा दिया कि नौकरी दीजिए, नौकरी नहीं दीजिएगा तो आपको नामो निशान मिट जाएगा। उन्हीं के बताए हुए रास्ता पर चलने लगे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है 2025 में कौन होंगे मुख्यमंत्री? 25 में हमको लगता है कि पूर्ण बहुमत में आएगा ये तेजस्वी। हाँ, पूर्ण बहुमत में सरकार। हाँ। कितना सीट बिहार से? हमको लगता है 2/3 से ज़्यादा ही इनको आ जाएगा। 2/3 से ज़्यादा सीट आ जाएगा। अनिल कुमार। कहाँ से हैं? पटने से हैं। जीतन राम मांझी का एक बयान आता है कि 2025 में हमारी पार्टी कम से कम 25 सीट पे चुनाव लड़ेगी। बयान आने से नहीं ना है, सीट मिलेगी तब ना उनको। सीट मिलना चाहिए ना उनको। हाँ, मिलेंगे तब तो वो जीतेंगे 25 सीट पर। क्या लगता है ना? नहीं, क्या लगता है आपको, एनडीए की बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। 25 सीट पर कैसे दे देगा? प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। कोई फायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं। क्या लगता है, आप तो युवा हैं, जीतन राम मांझी का बयान आता है कि 2025 में विधानसभा में हमारी पार्टी 25 सीट पे चुनाव लड़ेगी। हैं मोकामा से हैं? तब आपको पता नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए, बिहार में नेक्स्ट मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो नीतीश जे है जो बढ़िया है अभी। कौन? नीतीश जो अभी है वो बढ़िया है। अच्छा, ये बता दीजिए, तेजस्वी यादव क्यों नहीं? तेजस्वी यादव क्यों नहीं? काहे नहीं है, मतलब जनता उसको पसंद नहीं करता है। क्या? जनता उसको पसंद नहीं करता है। जनता वो तो बोलते हैं हम युवा की बात करते हैं, युवा को नौकरी बात करने से नहीं होता है, करने से होता है। बोला युवा को नौकरी दिए, युवा को रोजगार दिए हैं। रोजगार जो सत्ता में रहेगा वही नहीं देगा। बोला 17 साल से कहाँ थे चाचा? उससे पहले भी नहीं था रोजगार।
क्या? उससे पहले भी रोजगार नहीं था, उसके पहले रोजगार था लेकिन वेतन नहीं था, समझे? हाँ, रोजगार था, वेतन नहीं था। वेतन नहीं था, ठीक है। हाँ, सरकारी नौकरी था लेकिन उसका वेतन नहीं था। सरकारी नौकरी था, हाँ, लेकिन वेतन नहीं था। उसका वेतन नहीं था। हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश यही- कुमार ही यही रहेंगे। यही बनेगा, यही बनेगा। जीतन राम मांझी का बयान आता है कि 2025 में विधानसभा में हमारी पार्टी 25 सीट पे चुनाव लड़ेगी। क्या एनडीए इनके बात मानेंगे? नहीं जी, कभी नहीं मानेंगे। और जीतन राम मांझी के बात के कोई वैल्यू मत करिए, समझ गए? और जीतन राम मांझी के मानसिक बीमार है, वो मानसिक बीमार। मानसिक बीमार, उनको इलाज करवाना चाहिए। कभी कुछ बोलते हैं, अगर पहले बोले थे वो बोला, हम याद आपको दिला देते हैं मीडिया के माध्यम से आप लोग के, कि अगर मेरा 20 सीट आ जाएगा तो हम बिहार में दारू चालू करवा देंगे। तो भैया वो मांग ही रहे 20-25 सीट, तो चालू कैसे करवाएंगे? वो मानसिक बीमार हैं। कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं बना रहे हैं एनडीए पे? ना ना, कोई दबाव ना, उनको पास कुछ नहीं हो सके कि वो भी महागठबंधन में भाग जाएंगे उस समय। नहीं, एनडीए पे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करना नहीं चाह रहे हैं। उनको तो यही रहबे किया है। अरे इधर भी रहेंगे तो जिसको जो थाली में खाते हैं उसी को टनटनाते रहते हैं। ये वो छेद करते हैं, छेद नहीं करते हैं, हल्का हल्का टनटनाते रहते हैं कि भैया हम भी कुछ है, हमको वर्त भी दया दृष्टि करते रहिए। मगर उनको वही मिलेगा, 5 या 6 मिलेगा। कितनों कुछ हाथ पैर मार लें, 5 या 6 मिले। 5 या 6 मिलेगा। जीतन राम मांझी का बयान आता है कि 2025 में विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी 25 सीट पे चुनाव लड़ेगी। क्या एनडीए इनका सही बात मानेंगे? देखिए दोस्तों, फुटबॉल चालू हो गया एनडीए में। जो लोग कल तक कहा करते थे कि इंडिया गठबंधन फूटेगा, टूटेगा, लूटेगा, उत्तर प्रदेश में वो राजभर टूट गया, फूट गया, लूट गया। यहाँ जीतन राम मांझी लूटने पर बेचैन है। अरे कौन क्या होगा, नहीं तो उनका गठबंधन है भैया, चिंता करना चाहिए, सबको अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी जी आपको 2-4 को ज़्यादा सीट नहीं देगा, और देगा भी क्या है, खाली बेटा पुतोला समझीला कहिया कि वो परिवार बात करता है। तू क्या करता है? जीतन राम मांझी जी के समधी विधायक, उनका बेटा प्रधानमंत्री है, तो इनको कुछ ज़्यादा सीट मिलने वाला है नहीं। एनडीए में बीजेपी में सब फुटबॉल जारी है, लोग अपने टूट फूट के खत्म हो जाएंगे। 25 में नहीं बना रहे हैं ना, प्रेशर पॉलिटिक्स तो होता था। देखिए बड़ा बड़ा पोस्टर सटे हुए था, पूरा ड्रामा बतिया रहे, ड्रामा बतिया रहे हैं। कोई कुछ होने जाने से होने वाला नहीं है भैया। बिहार परिवर्तन कर रहा है, आप भी उसी थाली में खा रहे हैं जहाँ नीतीश कुमार और भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। तो नीतीश जो बिहार में हो रहा है उसका दोषी जीतन राम मांझी जी भी हैं। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री आप दोषी नहीं है। अरे आपका बेटा सरकार का हिस्सा है, यानी कि आप भी दोषी हैं, आप भी उस सरकार का हिस्सा है। तो जीतन राम मांझी जी आपको भी बिहार स्वीकार नहीं करेगा। आप लोगों की कहानी खत्म है इस बार 25 में। अच्छा ये बता दीजिए 25 में क्या लगता है इस बार कौन होंगे नेक्स्ट? अरे भैया, परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, इसको कोई टाल नहीं सकता। प्राकृतिक से कोई लड़ नहीं सकता है। चेहरा कौन परिवर्तन होगा? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान। अरे भैया, पहले बीजेपी क्लियर कर लेके चेहरा किसको बनाएंगे। वो तो सम्राट, अरे भैया, सम्राट चौधरी कहता है कि नीतीश के चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे। उधर अश्वनी चौबे कहता है कि चेहरा बदलना चाहिए। गिरिराज सिंह कहता है कि बीजेपी को आगे के पहले और जो सत्ता में पहले उसको सुना। विपक्ष का तो भैया वो तो कोई है ही नहीं है, आगे ना इतना पीछे पड़ा, विपक्ष के पास है क्या। लेकिन जो सत्ता में उसको डिसाइड नहीं रहा चेहरा पर किसके चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे। तो इंडिया तो क्लियर कर दिया कि हमारी ओर से नीतीश कुमार। एनडीए में नेता कौन है भैया? कौन नेता है? नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कहा क्या? हाँ, उन्होंने कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने क्लियर नहीं कहा। एनडीए की टीम ने कर दिया क्लियर। हमने एनडीए की टीम का सूचना नहीं सुना, हम तो सम्राट चौधरी जी का बयान सुने हैं और तुरंत कपड़ा मंत्री का बयान गिरिराज सिंह का सुन लिए। अश्वनी चौबे जी का कि नहीं भैया नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आप आपसी सर फुटा हुआ है, पहले अपना डिसाइड कर ले। हमारा चेहरा, गठबंधन का चेहरा बिहार की जनता है, हम खुद चुनाव लड़ेंगे, आप खुद चुनाव लड़िए।